आज उत्तराखंड के पंचायती राज निदेशालय जो पंचायत के सदस्य चुने गए हैं वो तमाम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पंचायत के सदस्य हैं जो उत्तराखंड से चुने गए हैं और आज पंचायती राज विभाग में धरने पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है एक राज्य एक पंचायत चुनाव। उत्तराखंड के 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की एक सूत्रीय मांग पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इन लोगों का है। ये पूरे उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे हैं। लगातार ये लोग कई लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो इनका कार्यकाल है वो बढ़ाया जाना चाहिए। जो हरिद्वार में पंचायत चुनाव होते हैं उनके साथ ही एक राज्य और एक पंचायत चुनाव होने चाहिए। इन लोगों की मांग है। हम इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन लोगों का अब जो आगे की इन लोगों की क्या रणनीति है, आखिरकार सरकारों से इनकी क्या मांग है और कब तक ये लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। हालांकि आज ये पूरे उत्तराखंड से जितने भी पंचायतों के निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। जो पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, आज से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी एक सूत्रीय मांगे हैं। विगत जनवरी माह से लगातार त्रिस्तरीय पंचायत संगठन एक राज्य एक पंचायत चुनाव की मांग को लेकर सरकार के समक्ष गया है। सरकार से लगातार ब्लॉक के विकास खंडों के माध्यम से, जनपद में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लगातार हरिद्वार जनपद के साथ शेष 12 जनपदों का चुनाव कराए जाने के लेकर सरकार से मांग करी है कि सरकार उस पर सकारात्मक कार्रवाई करें, परंतु लगातार सरकार इस पर टाला मटोली कर रही है। और पिछली बार जब वार्ता हुई थी तो सरकार द्वारा कहा गया था कि हम महाधिवक्ता की राय लेने के उपरांत संगठन को पुनः वार्ता के लिए बुलाएंगे, परंतु आज 3 माह से भी अधिक का समय, पूरे लोकसभा का चुनाव भी बीच में से चला गया और उसके बाद आचार संहिता 4 जून को समाप्त होने के बाद भी पूरा जो जून का महीना भी निकल गया। हमने सरकार से लगातार 24 तारीख को संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश से ज्ञापन भिजवाया कि त्रिस्तरीय पंचायत संगठन को वार्ता के लिए बुलाएं, लेकिन सरकार के कानों में बिल्कुल भी जून नहीं रह रही है, जिसके कारण हमारे द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था कि आज 15 तारीख से निदेशालय में हमारा धरना प्रदर्शन होगा, जिसके निमित्त हम लोग यहाँ पर सभी लोग त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे ग्राम प्रधान लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये हमारा यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है ये अभी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। यदि सरकार द्वारा हमको वार्ता के लिए, टेबल टॉक के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हमने अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री पंचायती राज, हमारी प्रमुख सचिव महोदया, हमारे विभाग के सचिव और विभाग निदेशालय के कर्मचारी के साथ, जो भी विधि विशेषज्ञ हैं उनके साथ और त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता जो है टेबल टॉक करी जाए। यही हमारी मांग है। आपको ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि आपका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारा वर्ष 2019 में जब हम ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हम लोग, अक्टूबर में हमारे ग्राम प्रधान महोदयान, उसके बाद नवंबर में हमारे जिला पंचायत महोदयान और दिसंबर तक हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सभी लोग को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और एक आपातकाल जैसी स्थिति विगत 3 माह बाद ही हमारे मार्च महीने में पूरे कोरोना का एक महामारी जो है हमारे मध्य में रही। और उस कोरोना की महामारी में जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्योंकि सरकार द्वारा सर्वप्रथम कई शर्तों के साथ उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत कराया गया था, जिसमें पहली शर्त ये निर्धारित की गई थी कि ग्राम प्रधान वही व्यक्ति बनेगा जिसके 2 बच्चे हों, क्षेत्र पंचायत वही बनेगा जिसके 2 ही बच्चे हों, जिला पंचायत वही बनेगा जिसके 2 बच्चे हों। उसके लिए भी हमारे ग्राम प्रधान संगठन ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए हमारे को 3 बच्चों के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिला। परंतु उसके बाद जैसे ही कोरोना हमारा लगा, कोरोना लगने के बाद और उसके बाद एक और कि हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायत का लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का जनप्रतिनिधि होगा वह हाई स्कूल पास होगा। ये इन्होंने नई नीतियों के साथ चुनाव कराया और चुनाव कराने के बाद ही 2 साल का कोविड पीरियड हमारे बीच में आ गया और कोविड के बाद हमारा कोई भी प्रशिक्षण नहीं हो पाया। हमको तीसरा वर्ष जब हमारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चला, उस टाइम हमको प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके द्वारा मुहैया कराए गए। उसी बीच में हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, लगातार हम लोग आचार संहिता से जूझते रहे। कई तरह की आचार संहिताओं को हम लोगों को
हमको सामना करना पड़ा। तो इसलिए हमको आज सरकार ने हमारी इस पीड़ा को, इस दर्द को, जिसके साथ हमने कंधे से कंधा लगाकर 2 वर्ष कोरोना में हमने उनका साथ दिया, और कोरोना के साथ साथ हमने जो प्रशिक्षण हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाए उसका सरकार संज्ञान ले। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार ने मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति क्या है आप लोग? मांगे अगर यदि हमारी पूरी नहीं होती है तो आज पूरा त्रिस्तरीय पंचायत संगठन अपनी कमर कसकर देहरादून में आया हुआ है, और यहाँ से अपनी मांग के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के बाद ही अपने अपने घरों को वापस होगा। कहाँ से आए हैं आपके लोग? आज पूरे उत्तराखंड के हमारे यहाँ 13 जनपदों से, हरिद्वार जनपद से भी हमारे सहयोग के लिए आने वाले हैं, उनसे अभी वार्ता नहीं की गई है। शेष 12 जनपदों के हमारे यहाँ पर पूरे कुमाऊं गढ़वाल के जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत संगठन है, उनका कहना है कि जिस तरीके से कोविड काल 2 साल इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में ये लोग काम नहीं करा पाए, और कोविड काल जिस दौरान रहा तो जब इन्होंने सरकारों की मदद उस दौरान की है, तो इनका कहना है कि सरकारों को भी इन लोगों की अब मदद करनी चाहिए। अभी हमारे साथ पान सिंह नेगी जी भी हैं जो चमोली गढ़वाल से प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक उत्तराखंड का, और जो हमारे प्रदेश प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री भास्कर संबल जी की नेतृत्व में और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ये जो हमने यहाँ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें हमारी मांग जो है वो ये मांग है कि भाई अन्य राज्यों में जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे एक देश एक चुनाव का नारा था उनका, उसी को मतलब हम उसी के उद्देश्य पर अपने प्रदेश सरकार से भी ये मांग चाहते हैं कि क्यों हमारे एक प्रदेश में 2 बार पंचायती चुनाव होते हैं। हरिद्वार को छोड़कर हमारे 12 जिलों में अलग अलग तरीके से होते हैं, जबकि इसी पे अधिसूचना छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी अधिसूचना जारी कर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया था। हम सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से ये वार्तालाप करना चाह रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन से ये जताना चाह रहे हैं कि एक प्रदेश और एक चुनाव करके हम सभी प्रतिनिधियों को जो कोरोना काल में हमें समय नहीं मिल पाया था उसको हम पूरा करने के लिए ये हमारी मांग है। अच्छा, सरकार जल्द मांग पूरी नहीं करती है तो फिर किस तरीके का आंदोलन ये रुख लेगा आपका? हमारे जो अभी आपकी वार्तालाप हुई थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हम लोगों ने इतने दूर दूर से, जबकि बरसात का समय है, रोडें कई जगह से बंद हैं, हम लोग कई अन्य जगहों से सारी कोई पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, तमाम 12 डिस्ट्रिक्टों से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग बड़े दुख और उसके साथ यहाँ पहुँचे हैं। यदि सरकार हमारी मांग को, इससे पूर्व में भी हमने बात की थी, अगर नहीं मानेंगे तो हम कमर कस के आए हुए हैं कि भाई किसी भी हाल में हम खाली वापस जाने वाले नहीं। तो ये तमाम त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के ये लोग हैं, इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य इसमें शामिल हैं। इन लोगों की यही मांग सरकार से है कि जो कोरोना जैसी महामारी इनके बीच में आ गई थी जब इनका कार्यकाल था, उस बीच में 2 साल कोरोना काल में ये अपने क्षेत्रों में काम नहीं करा पाए। इनका ये भी कहना है कि सरकारों का इन्होंने उस समय पूरा साथ दिया, सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि आपका जो समय है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। इन लोगों का कहना है जिस तरीके से एक प्रदेश और एक चुनाव पंचायतों का होना चाहिए, जो हरिद्वार का चुनाव होता है उसके साथ ही इन लोगों का चुनाव भी होना चाहिए। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।